नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट कह लीजिए। बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, स्पेशली स्मार्टफ़ोन्स में। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक YouTube चैनल बना के अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। तो इस पहले वीडियो में मैं आपसे S23 अल्ट्रा के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैंने इसको करीब 2 हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसके स्पेक्स क्या हैं या क्यों ये टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप ऑफरिंग है सैमसंग की तरफ से। उसके लिए और भी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। और इतने सिनेमैटिक और इतने फैंसी वीडियोस मैं शायद अभी कैपेबिलिटीज़ नहीं रखता हूँ बनाने की, बट कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैंने S23 अल्ट्रा लेने का डिसीजन क्यों बनाया, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सो इससे पहले मैं iPhone 14 Pro Max यूज़ कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि इतना टॉप क्लास स्मार्टफोन यूज़ करने के बाद आपको क्यों ज़रूरत पड़ी S23 अल्ट्रा पे स्विच करने की। तो उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा से एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ। इनफैक्ट इससे पहले भी मैं S22 अल्ट्रा, सैमसंग का Z Fold 3 और उससे पहले कई सैमसंग के और अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ कर चुका हूँ। बट S22 अल्ट्रा के बाद मैंने मन बनाया कि एक बार आईफोन को भी चांस दिया जाए। हालांकि मैं पहले 2015-16 के आसपास मैं आईफोन 6s भी यूज़ कर चुका हूँ, बट तब आईफोन्स इतने एडवांस्ड नहीं थे। So we cannot single out just this one latest model alone. It's the last two iPhones that really have set. एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, मैं ये एस पेन यूज़ कर रहा था और गलती से प्रेस हो गया। और कुछ एयर कमांड्स हैं जिसकी वजह से ये वीडियो प्ले हो गया। और ये भी एक बहुत डिस्टिंक्ट अट्रैक्शन है इस फ़ोन के बारे में, जो कि और किसी फ्लैगशिप डिवाइस या किसी भी डिवाइस में आपको नहीं मिलती है, ये एस पेन। तो इसके ज़रिए से कुछ एयर कमांड्स हैं, जैसे कि म्यूज़िक पॉज करना, प्ले करना। इनफैक्ट अगर आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए से आप यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन स्लाइड्स। सो ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है। सो या कमिंग बैक टू वाई आई चोज टू गो फॉर दी S23 अल्ट्रा। सो यस, मैं पहले आईफोन यूज़ कर रहा था और आई मीन एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, एक आर्ट की तरह वो मैं उनको ऐसे देखता हूँ। बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत बना बना सा फील होता था iOS में। मुझे ऐसा लगता था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चाहे वो कस्टमाइजेशन की बात कर लो या कंटेंट शेयर अक्रॉस डिवाइसेस की बात कर लो। हालांकि एप्पल इकोसिस्टम में अगर आप हैं तो बहुत इजीली, बहुत सीमलेसली आप एक दूसरे से, जो डिवाइसेस हैं इस इकोसिस्टम में, बहुत अच्छी तरह से एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे एप्पल आईफोन से विंडोज़ लैपटॉप में कुछ भेजना है तो वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि होता नहीं है, देयर आर वर्क अराउंड्स फॉर एवरीथिंग, बट एक सीमलेस तरीके से वो प्रोसेस नहीं होता था। एंड सो एंड जब S23 अल्ट्रा के रिव्यूज़ आए, इनिशियल इम्प्रेशंस आए, तब मुझे लगा कि कुछ रीजंस जो एंड्रॉयड में स्पेशली S22 अल्ट्रा में मिसिंग थे जब मैं वो यूज़ कर रहा था, जो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं आईफोन में बेटर है, वो S23 अल्ट्रा में बहुत हद तक इम्प्रूव किए गए हैं। ये मेरा पर्सनल थॉट्स या एक्सपीरियंस भी रहा है इसे 15-20 दिन यूज़ करने के बाद। बैटरी लाइफ
एक्सेप्शनली इम्प्रूव हो चुकी है. कैमरा इज़ आई कैन से एट पार विद 14 Pro Max. और डिज़ाइन को भी इन्होंने थोड़ा सा रिफ़ाइन किया है. रिफ़ाइन कैसे किया? हालांकि ये दिखने में एकदम सिमिलर हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा अर्गोनॉमिकल बनाया है, बिकॉज़ इसके जो साइड्स हैं ये इसको थोड़ा सा और स्क्वायर्ड ऑफ किया गया है. सो होल्ड करने में काफ़ी आसानी रहती है. और आप एक तरीके से इसे बिना केस के भी यूज़ कर सकते हैं. हालांकि मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतने महंगे डिवाइसेस हैं, तो ज़रा सा भी क्रैक आता है तो these are quite expensive for to repair and get serviced. तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक केस लें. चलो ये हटा दूँगा किसी तरह अगर एडिटिंग में हो सके तो. ये जो केस है ये मैंने इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड तो ये केस मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड सिरिल. ये स्पीगन का ही सब ब्रांड है और काफ़ी अच्छा सुंदर केस लगा मुझे. इनफैक्ट ये जो कलर है S23 अल्ट्रा का उससे काफ़ी मैच भी करता है और मुझे इसका फील और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर केसेस. सो यस, क्वाइट डिसेंट केस. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं. बाकी स्विच करने का रीज़न, जैसे कि मैंने आपको बोला कि iOS में मुझे बंधा बंधा फील होता था, तो वो एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे यू नो और ऑप्शंस देता था जस्ट टू ट्वीक एंड प्ले अराउंड विद द डिवाइस. और एक सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी. आप विजेट्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं. हालांकि वो फीचर iOS 16 में भी आ गया था और मे बी 15 में भी था वो शायद पहले. बट रीअरेंज करना आइकॉन्स को या विजेट्स को, वो कहीं ना कहीं एप्पल एक कंट्रोल रखता है अपने सॉफ्टवेयर में. कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो बंदा बंदा रहना महसूस मैं करता था. और अगर कोई नया यूज़र सोच रहा है एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप, और आई थिंक इंडिया में तो इनफैक्ट इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब दो देर आर मैन्युफैक्चरर्स लाइक Xiaomi, Oppo, Vivo. बट अगर कोई 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसके दिमाग में 2 ही ब्रांड्स आते हैं, सैमसंग एंड एप्पल. और कहीं ना कहीं एप्पल की वो जो ब्रांड वैल्यू है वो सैमसंग से एक नॉच ऊपर ही है. बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली फील कि एप्पल इज़ एन आइकॉनिक ब्रांड. शायद सैमसंग इनोवेटिव और ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बावजूद कहीं ना कहीं उस मामले में पीछे रहा है. बट यस, 2 ही ब्रांड्स मेनली रहते हैं, तो आप इन्हीं दोनों ब्रांड्स में ही जाना चाहेंगे. अगर एंड्रॉयड है तो सैमसंग एंड iOS है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स दी आईफोन. अगर कोई नया यूज़र अपना मन बना रहा है इन दोनों डिवाइसेस में चूज़ करने के लिए, तो प्राइस कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. हालांकि सैमसंग अब पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत क्लोज आ गया है वो आईफोन की प्राइसिंग में. और 1,40,000 का iPhone 14 Pro Max is what Apple is selling it for. But you can, if you scout in the market, मुझे लगता है कि थोड़ा और कम में भी मिल जाएगा. बट उसी के आसपास 1,25,000 के आसपास S23 अल्ट्रा भी आता है. तो अगर मैं स्टिकर प्राइस की बात करूं तो 15,000 का डिफरेंस तो वहीं आ जाता है. उस 15,000 को आप तरह तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेसरीज़ हो गई, इंश्योरेंस हो गया, या फिर कोई आप केसेस हो गई. हालांकि वो एक्सेसरीज़ में ही आ जाता है, बट आप उसको और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. और ये 15,000 का डिफरेंस मेरे हिसाब से बहुत बड़ा होता है. दूसरी चीज़, सैमसंग एक मामले में बहुत अच्छा है जहाँ एप्पल दूर दूर तक सोचता ही नहीं है, और आई थिंक वो कभी सोचेगा भी नहीं, बिकॉज उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कोई प्रमोशनल या इंट्रोडक्टरी ऑफर्स लाने में. बट सैमसंग, ये जो मैंने फ़ोन लिया S23 अल्ट्रा, इसमें इंट्रोडक्टरी ऑफर से इसमें आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, जिससे कि फ़ोन की कीमत 1,25 से 1,30 हो जाएगी. बट आपको साथ में
गैलेक्सी वॉच क्लासिक 46mm LTE और गैलेक्सी बड्स 2 ये भी आपको साथ में बंडल्ड मिलते हैं। इनकी कीमत अगर आप सैमसंग की माने तो वो इसको करीब 40-45 हज़ार का बताते हैं, बट हकीकत तो ये है कि वो 22-23 हज़ार में कंबाइंड अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 5,000 फिर भी ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द प्राइस है। तो उसमें अगेन यू सेविंग 15-20,000। तो ये बंडल्ड ऑफर्स, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स सैमसंग काफ़ी अच्छे लाता है, जिससे कि फ़ोन की कीमत कम भी हो जाती है, प्लस इट्स अ मच बेटर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू वॉट यू गेट इन एप्पल। इनफैक्ट आप HDFC क्रेडिट कार्ड्स पे 8,000 का फ्लैट डिस्काउंट भी पाते हैं, तो सीधे 8,000 की कीमत तो वहीं कम हो जाती है। 8,000 का HDFC क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट या फिर एक अपग्रेड बोनस। सो मैंने अपने आईफोन को सेल करके ही इस पे स्विच किया था, तो ऑलमोस्ट 8,000 का तो एक्स्ट्रा बोनस मुझे मिल ही गया था, जिससे फ़ोन की कॉस्ट ऑलमोस्ट S23 अल्ट्रा की कॉस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गई थी। तो या दिस इज़ प्रीटी मच इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन माय फर्स्ट वीडियो। आई नो ये बहुत रॉ है, अनएडिटेड है, अनस्क्रिप्टेड है, और इसी तरह मैं आपके साथ और वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। S23 अल्ट्रा के बारे में और भी डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। इनफैक्ट अगर चैनल ग्रो करा तो और डिवाइसेस को भी मैं लाऊँगा। इनफैक्ट मैं इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो रिव्यू द बड्स इन द वॉच दैट आई गॉट। और मैंने अलग से टैबलेट S8 अल्ट्रा भी परचेज़ किया था सैमसंग इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। येस, देयर इज़ अ इकोसिस्टम इन सैमसंग ऑल्सो, फॉर दोज ऑफ यू नॉट अवेयर। सिर्फ एप्पल इकोसिस्टम नाम की ही चीज़ नहीं है। तो मैंने बेसिकली अपने पुराने डिवाइसेस जो थे, द टैबलेट, द iPad दैट आई हैड, प्लस द फ़ोन, द वॉच, द एयरपॉड्स, वो सारे मैंने बेचे, और जो भी पैसा मैं इकट्ठा कर पाया उससे मैं सैमसंग इकोसिस्टम में शिफ्ट हो गया था। सो या गाइज, मैं इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करूँगा। आई नो ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज किस्म का वीडियो आपको लगेगा, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट कंसिडर कीजिएगा। सो या, बाय, थैंक यू।